फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हैं ए मॉरिशस, बी बारबाडोस, सी मेडागास्कर या डी श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, मॉरिशस। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन है, यह हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं जिसे मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और हाल ही में मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। मॉरिशस जो है 12 मार्च 1968 को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। तब से ही मॉरिशस 12 मार्च की तारीख को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 2025 में मनाए गए मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में अपना मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में प्रतिवर्ष भारत का कोई न कोई नेवल शिप पार्टिसिपेट करता है और इस बार भारत की ओर से आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉरपेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया? ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश इन दोनों ही देशों की नौसेनाओं ने मिलकर हाल ही में 2 गश्त, जिसमें पहला कॉरपेट और दूसरा बोंगो सागर गश्त, इन दोनों का संचालन किया है। इन दोनों का संचालन बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया। गश्त संचालन कॉरपेट व बोंगो सागर यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाली गश्त है और हाल ही में इस दोनों गश्तों का संचालन बंगाल की खाड़ी में किया गया। कॉरपेट और बोंगो सागर को भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की नेवी जो है संचालित करेगी। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। भारत की ओर से जो जहाज है या नेवी से जो जहाज है वह आईएनएस रणवीर में भाग लेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन से ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पांचवा। हाल ही में जारी हुई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है व दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर जायरे देश रहा। 2024 की आधार पर जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जो संस्था जारी करती है उस संस्था का नाम IQ एयर है और IQ एयर ने हाल ही में 2024 के आधार पर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी किया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से जो विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देश हैं वह इस प्रकार हैं, जिसमें पहले स्थान पर चाड जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में आता है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर जायरे और 5वें स्थान पर हमारे देश भारत है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से ही जो विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है वह भी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है और इसी रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से
जो पूरे विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उन 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय या डी वित्त मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय ने हाल ही में एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम ज्ञान भारतम मिशन है। इसका शुभारंभ कर दिया है संस्कृति मंत्रालय ने। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय ने किया। ज्ञान भारतम मिशन को शुभारंभ करने की घोषणा जो है संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में पेश हुए भारतीय बजट 2025-26 में घोषणा की थी। ज्ञान भारतम मिशन का जो उद्घाटन है वह राष्ट्रीय अभिलेखागार को किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1890 में हुई थी और 2025 में जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार को 135 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 135 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारत मिशन को लॉन्च किया और इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अभिलेखागार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए मानव तस्करी, बी आतंकवाद, सी साइबर अपराध या डी मादक पदार्थ तस्करी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, साइबर अपराध। साइबर अपराध के लिए जो है प्रतिबिंब मॉड्यूल बनाया गया था और यह प्रतिबिंब मॉड्यूल साइबर अपराध से ही संबंधित मॉड्यूल है। प्रतिबिंब मॉड्यूल को जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने लॉन्च किया। प्रतिबिंब मॉड्यूल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि साइबर अपराध को कम किया जा सके। साइबर अपराध जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा लॉन्च की गई प्रतिबिंब मॉड्यूल के सहारे से अब तक लगभग 6046 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 86वें क्रम की नारकोटिक्स ड्रग्स यूनाइटेड नेशंस बैठक को भी भारत ने ही होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन से ए खिलाफत आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी दांडी मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दांडी मार्च। दांडी मार्च में जितने भी लोगों ने दांडी मार्च को प्रारंभ किया था, दांडी मार्च को सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में जितने भी लोगों ने भाग लिया था उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च की तारीख को श्रद्धांजलि दी। दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च को साबरमती गुजरात से शुरू किया गया। साबरमती गुजरात से दांडी मार्च को महात्मा गांधी ने 78 अनुयायी के साथ मिलकर दांडी मार्च को प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जो है यह दांडी को 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने नमक कर का विरोध किया। 2025 में दांडी मार्च को 95वें वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 95वें वर्षगांठ को मनाने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के साथ उनके 78 अनुयायियों को श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी पटना, सी कोलकाता या डी अहमदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है एपडा ने अपने आहार का 39
39वां संस्करण का आयोजन किया है? एफडा, इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एफडा की स्थापना दिसंबर 1986 में की गई थी। हाल ही में एफडा ने अपने आहार के 39वें क्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया। एफडा द्वारा लॉन्च किया गया यह 39वां आहार का उद्देश्य है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मजबूती को दिखाना। हमारे जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट हैं जैसे आंवला, अचार आदि जो है यह एफडा की मंजूरी प्रदान करके ही बनाए जाते हैं और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और इसी को दिखाने के लिए जो है एफडा ने आहार का हाल ही में 39वां आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है ए शैतान, बी भूल भुलैया 3, सी लापता लेडीज या डी किल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लापता लेडीज। हाल ही में आईफा के अवार्ड्स का वितरण हुआ और इसी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को प्राप्त हुआ। लापता लेडीज भारत की ओर से ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री लेने वाली फिल्म थी। आईफा अवार्ड्स 2025। आईफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। 2025 में होने वाले आईफा अवार्ड्स को जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया और इस बार होने वाले आईफा अवार्ड्स का जो क्रम था वह 25वां क्रम था। आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को प्राप्त हुआ। बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को प्राप्त हुआ। किरण राव को लापता लेडीज के निर्देशक के लिए ही बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आईफा के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 मूवी के लिए प्राप्त हुआ व बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को प्राप्त हुआ। नितांशी गोयल को लापता लेडीज में के फिल्म के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार प्रदान हुआ व बेस्ट उपलब्धि पुरस्कार राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के पिता हैं, इन्हें प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक प्योधी किसने शुरू किया? ऑप्शन से ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई या डी सूरत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली। दिल्ली एम्स ने हाल ही में प्योधी बैंक को शुभारंभ किया है। प्योधी बैंक एक मानव दूध बैंक है। प्योधी बैंक की शुरुआत एम्स दिल्ली ने की है। यह बैंक मानव दूध बैंक है। एम्स दिल्ली द्वारा शुरू किए गए प्योधी बैंक का उद्देश्य है जो नवजात शिशु गंभीर रूप से बीमार होते हैं उन बच्चों को मां का दूध प्रदान किया जा सके। चूँकि मां का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और यही दूध बच्चों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, परंतु काफी बार जो नवजात शिशु होते हैं उनकी माओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे उन बच्चों को मां का दूध प्रदान नहीं हो पाता। इसी समस्या को देखते हुए एम्स दिल्ली में प्योधी बैंक को शुरू किया गया, जिससे यदि किसी बच्चे को मां का दूध प्रदान नहीं होता है तो उसे बैंक द्वारा मां का दूध प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी ईरान या डी फिलिस्तीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस एक एक्सप्रेस ट्रेन है और यह जो है हाल ही में हाईजैक कर ली गई है। जाफर एक्सप्रेस यह पाकिस्तान देश की एक एक्सप्रेस ट्रेन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में की जाफर एक्सप्रेस को
जो है हाईजैक किया गया। जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक अलगाववादी समूह है और इसने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद अपने डिमांड्स में बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।